हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संडे के दिन कुछ साथियों के बीच में हम लोग एकत्रित हुए हैं और आज एक बहुत अच्छा सा ग्रुप डिस्कशन हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। और एक ग्रुप डिस्कशन आज पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं, जो कि आप लोग के समक्ष यानी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के समक्ष भेजने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगेगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में ज़रूर कुछ लिखिएगा, ताकि हम लोग आगे भी इस वीडियो को बनाएं। अगर उसमें थोड़ा बहुत गलती भी होती है तो आप लोग उसको अच्छा करने का प्रयास उस कमेंट बॉक्स में अपना राय के माध्यम से दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सेशन हम लोग शुरू करते हैं और ये सेशन हम लोग का लगातार चलने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का एक मिसलेनियस टॉपिक हम लोग तैयार कर रहे हैं और बहुत सारा जीके और जीएस का एक श्रृंखला होगा। बाद में आगे हम लोग मैथ्स का भी लेके आएंगे, ठीक है। यानी हर तरह के टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का वजन कितना होता है? 6 से 9। 6 से थायराइड ग्रंथि का वजन जो होता है वो 5 से लेके 9 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 5 से 9। कोशिका का मस्तिष्क यानी कोशिका का सेल ऑफ द ब्रेन किसे कहते हैं? केंद्र को कहते हैं। बहुत बढ़िया। केंद्र का खोज 1831 में हुआ। केंद्र का खोज कितना में हुआ? रॉबर्ट ब्राउन 1829 में। बहुत बढ़िया। लवक का खोज किसने किया था? लवक का खोज किसने किया था? तो हैकेल नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। कब किए थे? तो 1865। कितना में किए थे? 1865। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे। ठीक है। जीन का नामकरण किसने किया था? जीन का नामकरण विल्हेम जोहानसन 1909 ईस्वी में, ठीक है। और जीन जो होता है ये डीएनए का खंड या टुकड़ा होता है। आप एक क्वेश्चन बताइए, डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक। और डीएनए के खोज के लिए वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला? 1962। बहुत। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एक मॉडल है, वो कैसी मॉडल है? डबल हेलिक्स मॉडल। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है? शनि ग्रह का। अभी हाल ही में शनि ग्रह के कुल कितने उपग्रह? 82 सबसे ज्यादा। अभी हाल ही में फिर बढ़ गया, ठीक है। तो अभी में सबसे ज्यादा में शनि ग्रह का कुल उपग्रह, ठीक है। इसके पहले बृहस्पति का था, फिर शनि का आ गया, ठीक है। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त गैस कौन सा है? रेडॉन। कौन सा गैस है? रेडॉन। और रेडॉन का परमाणु संख्या 86। और रेडॉन का संकेत क्या होता है? बहुत बढ़िया। ये बताइए कि रेडॉन जो होता है किस गैस के अंतर्गत है? निष्क्रिय गैस। अब क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी हम लोग कह सकते हैं। अक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी? 6। क्या आप लोग 6 गैस का अक्रिय गैस का नाम बता सकते हैं? तो बताइए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं उपस्थित। रेडॉन गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं। ज़ेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ज़ेनॉन गैस को कौन सा गैस? स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन इससे बता दीजिए कि अक्रिय गैस को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखा गया? 18वें ग्रुप में कहिए या 0 ग्रुप में कहिए, ठीक है। और ब्लॉक पूछेगा कि अक्रिय गैस किस ब्लॉक में है, तो कहाँ पे जाइए? पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक में सारे अक्रिय गैस रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीठा गैस के नाम से किसे जाना? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से उत्सर्जित होता है, यानी उत्पन्न कहाँ से होता है? गाड़ियों के प्रदूषण से।
आप लोग जोर से बोलिए। प्रदूषण से गाड़ियों के गाड़ियों के धुआं जो निकलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत विषैली और खतरनाक है। और उसे मीठा गैस, ठीक है, और इसको किस गैस के नाम से जानते हैं? मीठा गैस एकदम। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लव। कोशिका का रसोई घर हरित लव। तो कोशिका का रसोई घर हरित लव। और कोशिका का ऊर्जा घर किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोग डाउट मत रहिएगा, ठीक है। कोशिका का रसोई घर जो होता है हरित लव होता है, और कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नहीं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन। नामकरण जो किया था वो बेंडा ने किया था, ठीक है। लेकिन खोज में जाता है अल्टमैन, ठीक है। बहुत बढ़िया। और एक और क्वेश्चन बताइए, आत्महत्या की थैली किसे? आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी। बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.25 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक और क्वेश्चन बताइए, जब जल में प्रकाश की चाल इतनी होती है तो वायु में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन सा? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। बहुत बढ़िया। और सबसे मीठा पानी? बुलर झील। बुलर झील। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। कौन सागर है? प्रशांत महासागर। ये सबसे गहरा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा झील? चिल्का झील। भारत के सबसे बड़ा झील कौन सा चिल्का है? झील। चिल्का झील है। ये भारत में है और सबसे बड़ा झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। और नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? नवीनतम, सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? नया। हाँ, नया में जो बना है, अमरावती, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? जुरिच। बहुत बढ़िया। फीफा का फुल फॉर्म कमेंट में आएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, कार्बन ब्लैक का एक रूप है? काजल। बहुत बढ़िया। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन, ठीक है। चलिए, केंचुआ 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर चलता है? 25 सेंटीमीटर। कितना चलता है? 25 सेंटीमीटर। और केंचुआ के बारे में बताइए, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को। एक लिंगी भी कहते हैं। केंचुआ द्विलिंगी होते हैं। कितने होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, दोनों ओर से चल पाते ठीक है। और केंचुआ का मुख्य भोजन क्या होता है? मिट्टी खाना और मिट्टी। केंचुआ का मुख्य भोजन जो होता है मिट्टी होता है, ठीक है। उत्सर्जन मिट्टी में होता है, ठीक है। और केंचुआ का अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्मीकल्चर। बहुत। खादर जो मिलता है वर्मी कंपोस्ट। इस जो केंचुआ से जो खाद बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। चलिए, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। जिसका वजन 0.6 ग्राम। कितना वजन होता है? 0.6 ग्राम। पोटास का सूत्र क्या होता है? KOH। क्या होता है पोटास का? KOH। यानी KOH को है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH कहे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फूलों का रंग किसके कारण होता है? पादप वर्णन के कारण। पादप वर्णक के कारण। किसके कारण होता है? पादप वर्णन। विद्युत के सुचालक अधातु का नाम बताना है। विद्युत के सुचालक ग्रेफाइट। अधातु। विद्युत के सुचालक अधातु का नाम, ठीक है। ग्रेफाइट। अधातु में कहेगा तो ग्रेफाइट, ठीक है। धातु में कहेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन। 35 और धातु में थोड़ी परामर्करी। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत के सुचालक एकमात्र अधातु जो द्रव ब्रोमीन Br35। धातु ग्रेफाइट होगा। और धातु में ग्रेफाइट। ठीक है। और धातु में कहेगा तो ब्रोमीन। धातु में पारायमन। धातु में पारायमन, लिक्विड में। और लिक्विड क्या कहता है? पारायमन। चलिए, और सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन होता है? चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। परमाणु संख्या 47। बहुत। अगला क्वेश्चन है,
पारा या मरकरी के कमी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा इटाई नहीं होता है उसके इटाई रोग जो होता है कैडमियम की कमी से होता है। इसके कमी से होता है कैडमियम की कमी से। ठीक है, तो पारा या मरकरी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा अब बताइए कि पारा या मरकरी जो होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 80 Hg इसका Hg परमाणु बहुत संकेत बढ़िया। है। संकेत इसका है Hg और परमाणु संख्या कितना है? 80। बहुत बढ़िया। ठीक है, और पारा या थर्मामीटर होता है उसमें पारा या मरकरी का यूज होता है। ठीक है, उसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर। और क्लिनिकल थर्मामीटर में अंक कितना से कितना तक निर्धारित होता है बताइए? क्लिनिकल थर्मामीटर में भी किसका प्रयोग होता है? तब पारा या मरकरी। ठीक है, और इसमें 35 से लेके 42 तक होती है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडे के सफेद भाग को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। अंडे के सफेद भाग को पीला क्या कहते हैं? पीला भाग को योक। ठीक है, और अंडे का जो ऊपर का भाग होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसका कवच होता है वो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CaCO3। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि अंडे का पीला भाग को क्या कहते हैं? योक। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? भोर का तारा भी भोर का तारा और शाम का तारा के भी तारा सुबह का तारा और शाम का तारा। शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और शुक्र ग्रह सबसे अधिक है। शुक्र ग्रह के सतह पे क्या चीज पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के सतह से ही शुक्र ग्रह। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कार के बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल। आज सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, एसिड ऑफ किंग किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को एसिड अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक- चिप्स सुशी से बनता है जो मोबाइल में लगता है। नहीं, उसको सिलिकॉन धातु से बना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 जिसको हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, चलिए, कार के बैटरी में भी इसी का प्रयोग किया जाता है याद रखिए। ठीक है, चलिए, और शुक्र ग्रह का सतह किससे बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आ गया? आगे चले, चलिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे चमकीला तारा बताइए। साइरस। कौन तारा है? साइरस। सबसे चमकीला तारा जो है वो साइरस। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बहुत बढ़िया। किसका कोई मात्रक नहीं होता? अपेक्षित घनत्व का अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्योंकि उस अनुपात में होता है तो उसका यूनिट कट जाता है। अनुपात में होने की वजह से इसका क्या हो जाता है? यूनिट कट जाता है, उसका मात्रक मात्रक कट नहीं जाता होता है, है। इसलिए उसका कोई अपना मात्रक नहीं होता। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्ट्री किसने दिया था? बीनर फैक्ट्री किसने दिया था? बीनर हैं? बीनर। बीनर ने। ये बंदरों में खोजा गया। ये आरएच फैक्टर जो है हाँ, बीनर ने 1900 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने देर तक 1/10 सेकेंड। यानी 6 सेकंड। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने देर तक रहता है? 1/10 सेकेंड या 6 सेकेंड। ठीक है, चलिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि के अनंत बिंदु कितनी होती है, यानी अधिकतम दूरी का अनंत। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और जब कोनो रोग हो जाता है ठीक तो है, और जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक एवं उल्टा और सीधा भी वास्तविक एवं उल्टा रियल बनता है। वास्तविक एवं उल्टा ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। पहला ही चर्चा इसके बारे में। इसके बारे में चर्चा हो चुका है। अनुवांशिकता की इकाई जो होता है जीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कि पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। पुरुष सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। महिला में कौन सा? 5 एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद से ऑक्सीटोसिन भी होता है, ठीक है, जो दूध के लिए स्रावित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी वायु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्म। किसको के लिए किया जाता है? जीवाश्म। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पर्णहरित यानी जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। आप लोग बता सकते हैं कि पर्णहरित का सूत्र क्या है? जी C55H72O5N for Mg। Mg यही धातु होने के कारण क्या होता है कि इसको मैग्नीशियम कहा जाता है और पर्णहरित में सबसे ज्यादा क्या होता है? पाया जाता है। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन कि अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो शिक्षक बहाली हुआ था उसमें पूछा गया था कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का कितना % अनुपात है, कितना % यूज करते हैं सूर्य के प्रकाश का? तो 2%। कितना % यूज करते हैं? 2%। याद रखिए कितना % यूज करते हैं? 2%। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा आँख से। एक आइज जो होता है इसमें अगर बीमारी होता है तो उसके ट्रेकोमा बीमारी, ठीक है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया सवाल से। किससे? लेमिनेरिया सवाल से आयोडीन आयोडीन की कमी से घेंगा आयोडीन की कमी से कौन सा घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा। घेंगा रोग को क्या कहते हैं? गलगल। और आयोडीन जो होता है I53 होता है। आयोडीन की परमाणु संख्या I 53 होता है और और संकेत I होता है, ठीक है। 53। और आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि चमकता है। कैसा होता है? चमकीला धातु है वो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंख की सुग्राह्यता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? पीला एवं हरा। किसके लिए? पीला एवं हरा। याद रखिएगा, पीला एवं हरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बताइए विटामिन का खोज किसने किया था? सी फंक। नामकरण FG आपकी इसकी जो खोज किया था यानी आविष्कारक थे वो फंक थे। विटामिन ए का खोज बताइए। विटामिन ए का खोज हाँ, विटामिन ए का आविष्कारक यानी खोज मैकुलन। मैकुलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि विटामिन बी का खोज किसने किए थे? विटामिन ए और बी याद रखिएगा, मैकुलन। कौन किए थे? मैकुलन। बहुत बढ़िया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी रेटिन हड्डियों को टेढ़ा कर देता है। बच्चों का पेट फूल जाता है, बच्चे पतले दुबले हो जाते हैं और हड्डी टेढ़ा हो हड्डी जो होती है कमजोर हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आँखों में होता है। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो सब्जियों में नहीं पाया जाता है, उसको सूर्य के प्रकाश से और मछली के तेल से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और किस विटामिन को ताप के द्वारा गर्म करने से विटामिन नष्ट हो जाता है? बताइए। विटामिन सी को। अगर विटामिन सी को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए सब्जी को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और दूध में विटामिन सी नहीं पाया। दूध में विटामिन सी विटामिन सी आंवला में पाया। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? खट्टे पदार्थ, आंवला और जो खट्टा रहता है उसमें। आंवला नींबू में, मतलब जो भी खट्टे पदार्थ विटामिन सी पाया जाता है। अब क्वेश्चन बताइए कि जो घाव होता है, घाव, ठीक है, तो घावों को भरने में कौन सा विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। घाव को भरने में सहायक करने वाला विटामिन सी होता है, विटामिन के नहीं होता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के होता है, याद रखिएगा, ठीक है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर। मनुष्य के हृदय में 4। मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? 4। सांप, छिपकली और केचुआ में 3 हृदय। कितने होते हैं? 3। अब कॉकरोच के शरीर में कितने हृदय होते हैं? कॉकरोच 4 जोड़ी। कॉकरोच में होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। केचुआ में कितने होते हैं?
केचुआ में 2 केचुआ में 8 कितने होते हैं? केचुआ में 8। और मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 3 मछली में 2। मछली में कितने होते हैं? 2। ठीक है। पक्षी जितने होंगे, पक्षी में कितने होंगे? 3। और चमगादड़ जो है उसमें 4। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किसने किया? पिनकस। रक्त समूह का खोज लैंडस्टीन ने 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है। बैक्टीरिया का खोज बैक्टीरिया was एंटोनी एंटोनी लीवेनहॉफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ने किया था 1665 में 1665 ये मृत कोशिका जी, और जीवित कोशिका लीवेनहॉफ 1674 में 1674 में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परखनली शिशु का खोज किसने किया था? एडवर्ड एम एस्टेप्टो। किसने किया था? एडवर्ड एम एस्टेप्टो। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, इंसुलिन का खोज किसने किया था? 1921 में आप लोग को बताया गया था कि 1921 का लक्ष्य था। जी, ठीक और है। बैटिंग और और बेस्ट मार्क कितने ने? फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग और एक नाम है बेस्ट। ठीक है। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन के रोग से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता मधुमेह है? या डायबिटीज। मधुमेह या डायबिटीज। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है? कॉर्निया। आंख के किस हिस्से को दान किया जा सकता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है, यानी खून नहीं पाया जाता है? इसका आंसर भी कॉर्निया। ठीक है। उसमें ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? आवाजों नहीं, डांस करके डांस करके, नृत्य। यानी वो जब डांस करते हैं तो वो अपने सदस्य को क्या कर लेते हैं? पहचान। भिन आ जाते हैं। ठीक है। चलिए जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी? लिपिड एवं बोलिए। प्रोटीन एवं लिपिड से। किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड से। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कोशिका किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा 135 गुना 170 mm 135 mm इंटू 170 mm होता है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। वजन आकार वो होता है। ठीक है। उसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है। और शुतुरमुर्ग जो है ये विश्व का वाला पक्षी नहीं उड़ता है। और शुतुरमुर्ग कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया शुतुरमुर्ग। ठीक है। वहाँ के कंगारू ऑस्ट्रेलिया सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने का मुख्य कारण होता है जो पानी उसमें, यानी वायु नमी। ठीक है। वायु नमी के संपर्क में आएगा तो कोई भी जंग लोहे की वस्तुएं क्या हो जाएंगी? जंग लग जाती है। ठीक है। और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या किया जा सकता है? क्रेमियम का छिड़काव, ग्रीज, यानी उसमें विद्युत लेपन किया जा सकता है, तेल लगाया जा सकता है, ग्रीस लगा करके भी क्या किया जा सकता है? उसको संसारित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्रालय यानी यूरिनाल से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? अमोनिया। यानी मूत्रालयों में अमोनिया जो उपस्थित होता है, यानी ताजे मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। यानी जैसे वो वायु से संपर्क करता है तो अमोनिया का निर्माण कर लेता है और वहाँ से मूत्रालयों के पास क्या होता है? गंध आने होती है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में CFC के जगह पर अमोनिया का प्रयोग। अमोनिया का सूत्र होता है NH।
अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अच्छा, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाए? 46% पाए कितने प्रतिशत? 46%। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया खोज बॉलर ने किया था सबसे पहले कार्बनिक के रसायन का खोज यूरिया का हुआ था। ये प्रयोगशाला में किसके द्वारा हुआ था? वोगलर वोगलर के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? वोगलर। ठीक है, और इसका सूत्र एक बार और आप लोग फ्रेश बता दीजिए। यूरिया का NH2 NH2CO NH2। ठीक है, याद रहेगा ना? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइए कि हरा कशिश जो होता है यानी ग्रीन वेट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। गोबर गैस जिसको क्या कहते हैं? डंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? डंग गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और मार्स ग्रह पर सबसे ज्यादा ठीक, मंगल ग्रह पे सबसे ज्यादा कौन सा मीथेन गैस? गैस। धान के खेतों में से भी मीथेन गैस है, यानी मार्स गैस मीथेन गैस धान के खेतों में से भी क्या होता है? निकलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंपोस्ट नेचुरल गैस। नहीं, कंपोस्ट नहीं, कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। इससे प्रदूषण नहीं होगा CNG। इसके हिंदी में क्या कहेंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, CNG। ठीक है, आजकल CNG को CNG सबसे अच्छा मतलब यूज में लिया ईंधन माना गया है। इससे ठीक है, कोई जिससे प्रदूषण नहीं कर रहा है। नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल। हेनरी 1986 बैकरेल। कौन किए थे? हेनरी बैकरेल। कितना में किए थे? 1986 में। 86। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। 78.02% NCERT का हिसाब है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो आप नाइट्रोजन। अच्छा, जब नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है तो बताइए ऑक्सीजन गैस का वायुमंडल में कितना? 21%। 21%, है ना? जी। अब वहीं बताइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। 0.03%, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? 0.03%। अच्छा, एक बात बताइए कि जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं यानी श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं कि अन्य गैस को भी ग्रहण करते हैं? अन्य गैस भी आता है, लेकिन ऑक्सीजन आता है 21% आता है, और छोड़ते हैं तो 17 या 16% चलता है। वायुमंडल में जितना गैस का मात्रा है ऑक्सीजन का 21% है, उतना एक बार शोषण करने के बावजूद क्या होता है कि हम लोग 21% शोषण क्रिया में लेके जाते हैं और उसमें से 4% जो होता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, और 17% फिर हमारे शोषण क्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, एक CNG का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछिए। ठीक है, अब बताइए CNG जो हो गया, ठीक है, इसके बाद एक और गैस होता है LPG। जिसका नाम है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन आता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें दो मुख्य घटक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8। C4H10। C4H10। ठीक है, प्रोपेन सिगरेट लाइटर में C3H8, ब्यूटेन है। ठीक और है, सिगरेट लाइटर का जो होगा उसमें ब्यूटेन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत? 46%। इसके बारे में पहले ही चर्चा हो इसके बारे में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट किसका मिश्रण है? सीमेंट चूना पत्थर CaCO3 मुख्य संघटक। कैल्शियम और कार्बन सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का। ठीक है, चलिए एल्यूमिनेट जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है? यानी सिंथेटिक फाइबर जिसको क्या कहते हैं? रेयॉन। केरला में सबसे इसका एथी होता है, सबसे पहले इसका। अगला क्वेश्चन है कि चूहा विष किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी चूहा को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है जिंक फॉस्फाइड। क्या नाम है? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है,
परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी फर्मी। बहुत बढ़िया, एनरिको फर्मी। चलिए, हाँ। अगला क्वेश्चन बताइए, घरेलू गैस सिलेंडरों में गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलो कुछ सही है। तो ये याद नहीं है तो याद कर लीजिए, एथिल मार्केप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। ठीक है, C2H5SH, जिसको एथिल मार्केप्टन कहते हैं, मरकेप्टन। ठीक है, ए जो है ना, एलपीजी में कोई अपना गैस नहीं होता है। ठीक है, मतलब गंध नहीं होता, जो वो मतलब गंधहीन है, और उस रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? एथिल मार्केप्टन। क्या मिला दिया जाता है? एथिल मार्केप्टन मिला दिया जाता है, कि ताकि गैस में कहीं से रिसाव हो तो उसका सुगंध हम लोग के पास आता है, दुर्गंध आता है, तो हम लोग उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे गैस खुला है। ठीक है, इस कमरे में गैस रिसाव कर रहा है। ठीक है, तो उस गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया गया है? एथिल मार्केप्टन। सूत्र क्या होता है? C2H5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना बनाने के एक तो खाना पकाने के लिए किया जाता है, और वाहनों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। पारा मरकरी सामान्यतः किस ताप पर द्रव अवस्था में होती है? किस? अगला क्वेश्चन है कि भविष्य का धातु किसे कहते हैं? फ्यूचर मेटल किसको कहते हैं? टाइटेनियम। हाइड्रोजन ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। सबसे हल्का उसमें होता है, हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का, सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। सबसे भारी ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, जिसका लिथियम का होता है परमाणु Li और तीन। ठीक है, और ओस्मियम का कितना? 76 OS। बहुत ही सबसे ज्यादा जौन गुप्त उसमें होता है वो हाइड्रोजन में होता है। अब पॉप के ध्वनि के साथ हाइड्रोजन जलता है। आराम से पॉप के ध्वनि के साथ कौन जलता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को हमारा तत्व, परमाणु परमाणु संख्या 1 होता है और उसका सबसे पहला आवर्त सारणी सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जा सकता है? 17वां वर्ग। 17वां वर्ग में 15वां 17वां हाइड्रोजन समूह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि मतदाता की अंगुलियों में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जो इलेक्शन के टाइम में होता है ना, इलेक्शन यानी वोटिंग के टाइम में, जो देखिएगा जो लोग वोट करके आते हैं तो उनके अंगुलियों पे क्या लगा दिया जाता है? एक ब्लैक स्याही लगा दिया जाता है। उस स्याही में क्या होता है? एसीटोन। नहीं, एसीटोन तो क्या होता है कि वो नाखून पर से पॉलिश हटाने के लिए एसीटोन। लेकिन इसमें एसीटोन नहीं होता। हमारा क्वेश्चन क्या है? लगाने में जो वोटिंग के समय यानी वोट के समय में जब अंगुलियों पे जो स्याही लगाया जाता है उसमें क्या होता है? कौन सा रसायन होता है? ठीक है, तो उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मोबाइल फोन के बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। लिथियम। लिथियम। लिथियम किसका किया जाता है? लिथियम। ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए, सीने बार किसका अयस्क है? मरकरी का। मरकरी पारा या मरकरी का अयस्क। अयस्क है। ठीक है, एकमात्र ही यही अयस्कीय है। ठीक है, अगला बताइए, यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिंच प्लेट। कौन है? पिंच प्लेट। ठीक है, हारा कशिश का सूत्र क्या होता है? FeSO4 into 7H2। क्या होता है? FeSO4 into 7H2। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसको कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉल। नीला कशिश का सूत्र क्या होता है? नीला कशिश का CuSO4 into 5H2। CuSO4 into 5H2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का खोज की गई? तांबा। तांबा। बहुत बढ़िया, तांबा धातु का खोज किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद। पोटेशियम नाइट्रेट। किसका किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट? 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 0.2 ग्राम। और सोनार जन्म रहता है वो 18 से 19 ग्राम कैरेट का होता है। 18 से 24 यानी
शुद्ध सोना का तो कोई आभूषण ना नहीं बनेगा। टूट जाएगा। आभूषण नहीं बनेगा। और ठीक है। सोना का एक बिस्किट होता है। ठीक है, तो उसको उसमें मिला दिया जाता है। और मिलावट में कौन कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, चांदी, चांदी। तांबा और चांदी का मिलावट किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है। सोडियम को पानी एथी में रखा है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन केरोसिन के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में हो गया। सोडियम का लैट्रिक नाम नाइट्रियम होता है, नाइट्रियम। Na से सूचित किया सोना का भी लैट्रिक नाम औरन होता है। सोना का AU। जैसे AU और उसका परमाणु संख्या 79 होता है। 17। आप बताइए कि सोडियम जो है, ठीक है, उसका प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है? सोडियम का साधारण नमक, यानी जो साधारण नमक हम नमक, लोग हाँ। खाते हैं ना, NaCl, जी। उसी का अयस्क है। किसका अयस्क है? सोडियम का का अयस्क है। चिली साल्टपीटर। साल्टपीटर NaNO3 भी है, उसी का अयस्क है। ठीक है। बोरेक्स Na2B4O7 बोरैक्स, बोरेक्स के रासायनिक into 10H2 10H2 Na2B4O7 into 10H2 किसका अयस्क है? बोरैक्स। वो भी सोडियम एक आया है। सोडियम का ही अयस्क है। ठीक है। आप लोग फिटकिरी का सूत्र बता सकते जी हैं? K2SO4 into 24H2 K2SO4 फिर से बोलिए तो। K2SO4 होल ट्वाइस होल ट्वाइस into 24H2 K2SO4Al2SO4 into 24H2 यही होता है फिटकिरी। सबसे बड़ा सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक कोमल खनिज यानी टल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। किससे होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, तीन गो। सोडियम और पोटेशियम मुख्य रूप से आता है, जिसको चाकू से पनीर की तरह काट सकते हैं आप सोडियम को। लेकिन लिथियम भी कहीं दिया होता है। चलिए अगला बताइए, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट। किसका है? सोडियम। थोरियम। थोरियम। किसका है? थोरियम। अगला क्वेश्चन बताइए, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? किरोसिन तेल, किरोसिन के तेल या मिट्टी का तेल। सबसे कठोर धातु कौन सी है? लिथियम, प्लूटोनियम, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। 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 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाहनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वाहन के टायर में नाइट्रोजन। वाहन के टायर में कौन सी गैस? नाइट्रोजन और हीलियम। चिप्स के थैली में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि उसको क्या करता है? जीवाणु रहित यानी सूखा रखता है। ठीक है, यानी उसमें नमी नहीं होता। नमी नहीं होने देता है, नमी युक्त नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए फिटकिरी का जो प्रयोग होता है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? अस्कंद। किसके प्रक्रिया द्वारा? अस्कंद। ठीक है। भारी जल किसका उदाहरण है? भारी जल D2O। किसका उदाहरण है? उदाहरण है मंदक का। इसका है मंदक। इसका सूत्र भारी D2O। जल का सूत्र क्या होता है? कार्बोनियम ऑक्साइड। भारी जल का खोज HCl 1932। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PB3O। क्या होता है? PB3O पर सल्फाइड। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? पेंसिल का लेड जो पेंसिल से ग्रेफाइट। नहीं, ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया है। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। CO2। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या बनेगा? आप लोग कहिएगा राग, आंसर हो जाएगा गलत। हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। ये याद रखिएगा, यानी जल। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा? सबसे हल्का हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व में
फ्लोरीन हाइड्रोजन तत्व के अंतर्गत आता है फ्लोरीन। अच्छा बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर CO into OCl। CaOCl into Cl, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर को ब्रिंजक चूर्ण भी कहो, जी ठीक है। CaOCl into Cl, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? कार्बन हीरा हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप में आता है हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर एक ही होगा हीरा, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस में आर्गन गैस को भरी जाती है। अच्छा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सड़ी मछली की तरह दुर्गंध पूर्ण गैस कौन सी है? ओजोन। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। और ओजोन गैस पृथ्वी के किस वायुमंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल। समताप मंडल। मंडल में ओजोन जब पृथ्वी आती है तो कैंसर की बीमारी समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत। और ओजोन परत क्या चीज से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता 16 है? सितंबर 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में है। कनाडा में हुआ था, ठीक है, जिसमें 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन जो होता है किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल में जितने भी वायुयान होते हैं उनको उड़ने में बहुत मदद मिलती है, इसलिए वायुयानों को किस मंडल में उड़ाया जाता है? समताप मंडल में। कमेंट में बताइएगा मौसम परिवर्तन किस मंडल में? सबसे ज्यादा मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होता है? तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आएगा। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल होगा? क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए कि ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? जोसेफ में किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने 1772 किया था। पृथ्वी पे जब मतलब मनुष्य का जब जीवों का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन गैस ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। कौन है? सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? माचिस की तिल्ली में की हाँ, माचिस के तिल्ली में ही पोटेशियम लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस तो उसके एथी पर आता है। ठीक, रेड फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भधान हेतु पशुओं के वीर्य यानी सीमेन को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन। किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत पोटेशियम। श्वेत फास्फोरस। क्या होता है? श्वेत फास्फोरस। एक क्वेश्चन तो हम लोग को हो ही गया था कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जेनॉन गैस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला नहीं, वो नहीं, वो तो वोटिंग वाला था। अगला क्वेश्चन है फोटोकॉपी के मशीन किसमें? फोटोकॉपी कराते हैं पेज का, उसमें फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड ना आंसर याद रखिएगा सेलेनियम। कौन सा? सेलेनियम। क्या होगा? सेलेनियम। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाँ, तत्व एल्युमिनियम नहीं, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? किस हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था, बताइए। क्लोरीन। ना फिर से क्वेश्चन सुनिए हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? मैंने क्या बताया था कि धात्विक चमक जो होती है अधातु में एक धात्विक चमक की तरह चमक होती है, तो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन। हाँ, बताए थे जी। I53 आयोडीन, ठीक है। धात्विक चमक आयोडीन। अगला क्वेश्चन बताइए कि जो पित्तल होता है, पित्तल
किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तांबा प्लस जास्ता तांबा प्लस और जास्ता तांबा और जास्ता। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बताइए, कांसा, ब्रॉन्ज, ये भी क्वेश्चन अभी फिलहाल ही में एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था यानी सेटेट का, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तांबा किस किस धातुओं का मिश्रण है? नहीं तांबा नहीं, कांसा, ब्रॉन्ज, हाँ ब्रॉन्ज। बताइए, तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। याद रखिएगा, तांबा और टीन से मिल करके क्या बनता है? कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। और एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, उप धातु की कुल संख्या कितनी होती है? उपधातु सात। उप धातु की कुल संख्या 7 होती है। क्या आप सातों का नाम बता सकते हैं? बताइए। ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, गैलियम, पोलेनियम। बहुत बढ़िया। और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन एक मोबाइल वाला जो चिप्स होता है ये अर्धचालक धातु है, अर्धचालक। मात्र एक अर्धचालक। चिप्स प्लस जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों हैं। और चिप्स और सोलर लाइट इसी से बनता है। सोलर सिस्टम में जो प्रयोग होता है उसमें भी क्या सिलिकॉन। होता है? सिलिकॉन धातु का प्रयोग होता है जी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज भी है, चाहे रेल का जो डिब्बा हुआ बनता है उसमें किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हल्का धातु है एल्युमिनियम जी। और ये जंग रोधी है, इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए हवाई जहाज में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम हल्का भी रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रेमियम। क्रोमियम। क्रोमियम का संकेत होता है सीआर। अगला क्वेश्चन बताइए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? लोहा। कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा। मिलाया जाता है। ठीक है। अमलगम क्या होता है? अमलगम मतलब दो धातु। अम्ल का मतलब अमलगम एक बार पारा या अच्छी- मरकर। पारा के साथ किसी अन्य धातु को मिला करके अमलगम बनाया जाता है। लोहा कभी अमलगम नहीं बनाता। अमलगम नहीं बना। लोहा कभी अमलगम नहीं बनाता। पारे के साथ अन्य धातुओं का मिश्रण जो होता है वही क्या कहलाता है? अमलगम। अमलगम का कहलाता है और लोहा अमलगम नहीं बना। अगला क्वेश्चन बताइए, मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य में प्रयुक्त होती है? तो छपाई के कार्य। मेथेन जो होता है इसका जो स्याही बन जाएगा तो क्या काम में आएगा? छपाई के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पावरोटी, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? किण्वन। किण्वन का खोज किसने किया? किण्वन का खोज किए थे याद है और लुई पास्चर ना उनके साथ। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण प्रक्रिया में कितने देर तक दूध को गर्म किया जाता है? 15 से 20 वो पास्चर ही खोज किए थे किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया का खोज किसने किया लुई था? पास्चर। ठीक है। ये बताइए कि जो किण्वन प्रक्रिया में स्पष्टीकरण होता है, तो स्पष्टीकरण में कितने सेकंड तक दूध को गर्म 15 सेकेंड 15 से 20 15 से 20 सेकंड तक है और और 62 डिग्री टेम्परेचर जी, ठीक और है। गरम करके ठंडा कर कर भाई और ठंडा करके उसको पॉकेट कर दिया में जाता है पैक और पैकिंग कर दिया जाता है, शुद्ध रहता है। स्पष्टीकरण। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए कि इसका जो किस गैस का प्रयोग जहाँ पे पुलिस भीड़ ज़्यादा एकत्रित हो जाती है, ठीक है, तो पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मार्च नहीं, आश्रू आश्रू गैस। गैस। उसको टीयर्स गैस बोलते हैं। टीयर्स गैस जो होता है वो अमोनिया NH3 उसमें रहता है, अमोनिया होता है जो आंखों में जलन महसूस होता है। आश्रू गैस का संबंध रहता है। ठीक है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपयुक्त किया जाता है? मच्छर भगाने वाली नहीं, मच्छर भगाने के लिए एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एलिथ्रीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और ग्लूकोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्लूकोज का प्रयोग का प्रयोग खिलाड़ियों को शराब निर्माण एवं फलों के रस परिरक्षण में। और ग्लूकोज पीने मैंने खिलाड़ी पीता है तो शरीर में बहुत शरीर में तेजी से टेम्परेचर जिससे ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट देने का काम कौन करता है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन बताइए
अगला क्वेश्चन है, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या होता है? तो वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। किसका होता है? वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। मीथेन का मिश्रण। अगला क्वेश्चन बताइए, फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनाइट। कैल्शियम कार्बोनाइट, फल पकाने वाला जी, ठीक है, जिसको कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन। कौन सी धातु है? एस्टेटिन। बताइए, प्रकृति में प्राप्त कुल तत्व कितने हैं? 118। प्रकृति में प्राप्त 94 गो है, ठीक है। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118। ठीक है। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हैं? 24। कृत्रिम विधि से कितने हैं? 24। और धातु तत्वों की संख्या कितनी है? धातु का 92। 91। और धातु 91। और धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 20। और उप धातु की 7। ठीक है। और निष्क्रिय क्रिया गैस की संख्या 6। अगला क्वेश्चन बताइए, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। कौन है? सोडियम। इसका लैटिन क्या होता है? नाइट्रियम। नाइट्रोस नेट्रियम होता है इसका लैटिन नाम जो होता है, नेट्रियम होता है। और इसका नाइट्रोस होता है, नेट्रियम। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? उत्कृष्ट, जिसका पहले चर्चा हो चुका है। 18। 0 या 18। अगला क्वेश्चन बताइए, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, उसको किस है? 15वां में नहीं, एक्टिनाइड्स समूह जो होता है, एक्टिनाइड समूह। एक्टिनाइड समूह कितना से होता है? 91 से लेके 89 से लेके 103 तक होता है। कितना तक होता है? 103। ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन, द्रव धातु तत्व कौन सा? पारा या मरकरी। पारा या मरकरी। Hg80। द्रव और धातु तत्व ब्रोमीन। Br35। अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक क्या है? चांदी। Hg47। चलिए, आज हम लोग इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं, फिर अगला नेक्स्ट कल